नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक और नई कड़ी लेके आया हूँ। पिछली दो कड़ियों में लगातार हमने डिस्कस किया था डॉग बाइट, जो कि बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। उससे कैसे बचा जाए। आज हम एक और बहुत बड़ी जो चीज़ हमें सर्दियों में अक्सर मारती है, उसका नाम है प्रदूषण, पोल्यूशन। मुझे लगातार रिक्वेस्ट आई हैं कि डॉक्टर साहब प्रदूषण से कैसे बचें, वगैरह वगैरह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रदूषण नॉर्मली हमारे दिल्ली एनसीआर में और प्रैक्टिकली पूरे उत्तरी भारत में तकरीबन दीपावली दशहरा के आसपास अराउंड अक्टूबर के महीने के आसपास स्टार्ट होता है, जब हवा धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू होती है। जब जो पड़ोसी राज्यों में जैसे कि हरियाणा, यूपी, पंजाब वगैरह में पराली जलाई जाती है, और दिवाली में इस साल जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे, ग्रीन पटाखे अलाउ कर दिए थे। तो ये कुछ फैक्टर, और जो कुछ फैक्टर हमारे दिल्ली शहर के अपने हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है वेहिकुलर ट्रैफिक। व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि धुआं निकालते हैं, चाहे वो डीजल गाड़ियाँ हैं, चाहे डीजल ट्रक हैं। और इसके ऊपर जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे धुआं उड़ता रहता है, धूल उड़ती रहती है, जिसको कोई रोकता टोकता नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो AQI नॉर्मली 50 तक मैक्सिमम होना चाहिए, वो दिसंबर के बिगनिंग तक 350-400 तो वैसे ही हो जाता है। और डर रहता है कि ये 500-600-700 तक ना चला जाए। सोच के देखिए, आम जन, एक सड़क पे चलता आदमी, क्या उसका उसकी सेहत पे फर्क पड़ता होगा। एक एक दिन का बच्चा, एक महीने का बच्चा, अंडर 5 वाले बच्चे, जो एग्जिस्टिंग बीमारियों के पेशेंट्स हैं, जिनको कोई अस्थमा टाइप है, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD है, या दूसरी बीमारियां, दिल की बीमारियां, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है, या कोई इम्यून डिसीज़ का है, या कोई पेशेंट इम्यून सप्रेसेंट्स खा रहा है। प्लस हमारे सीनियर सिटीजन जो 60-65 से ऊपर हैं, जिनकी ज़िंदगी ठीक ठीक एज पे चल रही है, उनको इस प्रदूषण को सामना करना पड़ जाए तो उनकी सेहतों पे क्या गुजरता होगा। तो आज हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर, जानकारी ही जीवन है, जिसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में और एक आपस की बातचीत में, व्यवहार में मैं सुझाव देता हूँ, जो सुझाव मैंने कई बीमारियाँ ली हैं और मैं आगे भी करता रहूँगा, जिससे आप लोग अपने आप को सशक्त समझें और अपने आप को बचा पाएँ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो अवश्य लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस कड़ी को पूरा एक एक शब्द ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब बात आ गई कि हम कैसे बचें। एक तरफ तो हम बाकायदा सरकार को एहसास दिलावें कि इसको कम किया जाए, इसके लिए चाहे कुछ भी किया जाए। कुछ भी का मतलब गाड़ियों को और इवन लगाया जाए, या गाड़ियों का जो डीजल कारें हैं या जो पुरानी कारें हैं, एंड यूज वाली कारें हैं, उनको फेस आउट किया जाए, या लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, या लोग आसपास ख्याल रखें और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी देखें कि जो धूल उड़ती है नई कंस्ट्रक्शन से, वो ना उड़े। प्लस सड़कों पे, आसपास के जगहों पे जहाँ भी हो सकता है, जहाँ धूल वगैरह कचरा होता है, वहाँ कहीं ना कहीं छिड़काव करे पानी का, या कुछ भी ऐसे सुझाव जिससे कि प्रदूषण से हमारे दिल्ली एनसीआर की जनता बच सके। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, ये तो देखते हुए इतने साल हो गए, सरकारें बदलती रहती हैं, प्रदूषण तो वहीं का वहीं रहता है। आप कुछ ऐसे सुझाव दीजिएगा जिससे हम बच सकें बीमारी से। और जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं प्रदूषण के, चाहे वो सांस खराब हो गया, या जनरल हेल्थ डाउन जा रही है, या कैंसर होने का डर है, या सांस की बीमारी होने का डर है, इनसे कैसे बच सकें, तो वो मैं कुछ सुझाव आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो बड़े बूढ़ों को जो सुबह सैर करने के आदी होते हैं, उनको कहा जाए भैया आप 10 से पहले या 10 से 4 के बीच में ही निकलिएगा बाहर, जब थोड़ी धूप हो, उसके अलावा मत निकलिएगा। और जब भी निकलिएगा N95 मास्क जरूर पहन के निकलिएगा। छोटे बच्चों को कमरों के अंदर रखा जाए, और उनको जो गंदी हवा है, जो बहुत ही प्रदूषित हवा है, टॉक्सिक एयर है, उससे बचाया जाए।
बाकी मैं और भी विस्तार से बताऊंगा। अगली कड़ी में मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताना पसंद करूंगा, जिससे आप अपने आप को प्रदूषण से बचा पाएँ। धन्यवाद।